तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है और उसके लिए हमें डरा कर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन आपने मर्जी से दी है, क्या ये सच है? कुछ गांव में इन कीड़ों के कहर से बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया है। उन सबको लेकर वो लोग रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। देखो आ गया, वो देखो आ गया, आ गया। जमीन बेचने वाले यही लोग हैं सर। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं सर। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस फोर्स और चाहिए, मैनेज नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को बंदूकें दीपावली में चलाने के लिए दी हैं क्या? सर अभी तक तो किसान शांति से बैठे हैं, एक्शन लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। समझ गया। देखिए सर, पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं। बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं। वहां पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो। आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं, फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा। याद रखिए मेरी बात। 1 महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस 1 महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब ये सब क्या लगा रखा है हा? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओह गॉड, इतने सारे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता, वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए। पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है। यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है। एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर। रिसर्च करेंगे, खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर थोरियम, यूरेनियम ये चुपचाप निकालकर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर
अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहाँ की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? 8 माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है। उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर, आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके? श्योर सर। अरे कुलदीप सर, भूख लग रही है यार, मेरा पिज्जा कहाँ है? सर सिर्फ 10 मिनट सर, एसपीजी ग्रुप तब चेक कर तो रहे हो हैं। गया, तब तक ठंडा होकर हलवा बन चुका होगा। या सर मिस्टर महादेव आए हैं, आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूं तब पीता हूं, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूं तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है क्या? ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल। शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है। मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में, माइन से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है, बिना एसपीजी को इन्फॉर्म किया कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है। तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक कहा अंकल, खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान। उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदेर। ओह, तंजावुर के किसान, गुड। 1 एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूँ। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है। अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर 1 एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह, लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं, फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनकी पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं, मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन। अभी दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब क्या है? वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को
कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ,